अच्छा, आज हमारी वीडियो जो है ना वो होने वाली है फ्रिजीनेस पे, यानी हमारे बालों में जो फ्रिज आ जाता है जो मतलब काफ़ी डिस्टर्ब करता है आपको, यानी आपके बालों में जो है ना एक नेचुरल जो शाइन है और जो एक स्मूथनेस उस चीज़ को काफ़ी ख़राब करता है वो। और उसकी वजह यानी वजूहत क्या होती है, किस वजह से आपके बालों में फ्रिज आता है। मेरे बालों में भी फ्रिज था, लेकिन मैंने खैर इसको कंट्रोल किया। तो ये कंट्रोल जो है ना उसके भी करने का भी आपको पूरा तरीका होता है, आपको पूरी केयर करनी पड़ती। बाकी हाँ, इसकी यानी कॉजेज़ क्या होती है मैं उस पर बात करूँगी, यानी किस वजह से यही होता है। एक तो आप ओवर शैम्पूइंग जब करते हैं, यानी आप शैम्पू बार बार अपने बालों को करते हैं, उससे आपके बालों में यानी जो है ना नेचुरल मॉइस्चर जो होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और जो बालों में एक अपनी एक जो है वो स्मूथनेस होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ड्राई बाल जो है ना रफ़ और ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये कि अगर आप ऑयलिंग नहीं कर रहे अपने बालों में, यानी अगर आप शैम्पू पे शैम्पू लगाए जा रहे हैं और ऑयलिंग नहीं कर रहे, उससे आपके बालों पे यानी जो है ना यानी रफनेस पैदा होगी और आपके बाल जो है ना फ्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। फिर तीसरी जो चीज़ आई थी वो ये कि मतलब कि आप शैम्पू कर रहे हैं और मतलब कि आपका शैम्पू बहुत हार्ड है, यानी उसमें यानी क्या कहते हैं जो है ना सल्फेट वगैरह है, ठीक है ना। और अपने यानी इंग्रेडिएंट्स का आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना। कोशिश करें कि आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो सल्फेट फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे फिर ये कि आपकी यानी फ्रीजीनेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है। और फ्रीजीनेस को भी ठीक करने का नहीं जो है ना टाइम लगता है, ठीक है ना। आप टाइम दें फिर वो ठीक होंगे। तो यानी ज़्यादा आपका शैम्पू जो है ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, वो यानी सॉफ्ट शैम्पू होना चाहिए। तो वो भी कौन सा यूज़ करने में आपको बता दूँगी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी शैम्पू यूज़ किया तो मुझे आइडिया है काफ़ी हद तक, यानी कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो आया था ना, यानी हम हाँ, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस है तो आप यानी जो है ना यानी कंडीशनर भी आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंडीशनर जो है ना वो भी आपके बालों में यानी मॉइस्चर लॉक रखता है, ठीक है। और जो है ना तो फ्रिजीनेस को कम करता है। अब आप यानी सोच रहे होंगे कि यार मैं तो पिछली वीडियोज़ में यानी शैम्पू और कंडीशनर सबसे जान छोड़ाने का कह रहा, तो अब मैं ये चीज़ें रेकमेंड क्यों कर रहा। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा कि अगर आप इन चीज़ों से नहीं हट सकते तो फिर आपको यानी फ्रिजीनेस वगैरह या ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो जो कि मतलब ज़रूरी है। क्योंकि यानी अगर आप शैम्पू से शैम्पू ही करते जा रहे फिर आपको मतलब कि और प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे, यानी अपने बालों की फ्रिजीनेस या अपने बालों को सही रखने के लिए आपको फिर काफ़ी सारी चीज़ें, यानी जैसे अगर आप शैम्पू करें तो आपको कंडीशनर भी लगाना पड़ेगा, आपको ऑयलिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको सीरम भी लगाने पड़ेगा, आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप सबसे जान छुड़ा लेते तो फिर आपके ये सारे खर्चे बच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नहीं छुड़ा सकते तो फिर आपको इसके साथ और भी यानी जो है ना यानी केयर वगैरह करनी पड़ेगी। तो हाँ, आपको जो है ना यानी आप एक जो है ना बाल जो है वॉश करने के बाद जो है ना आप एक सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। और तो ये सीरम की जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सीरम जो है ना आपके बालों में काफ़ी हद तक जो है ना एक मतलब कि वो स्मूथनेस ले आता है और एक जो है ना रफनेस उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। क्योंकि मैं भी सीरम यूज़ करता हूँ ना, मेरे पास आज भी सीरम पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लेके आया वीडियो बनाने के लिए लेके आया हूँ मैं। ये वाला ये उनसे है, ठीक है। ये मतलब कि अभी ये आलमोस्ट इतना पड़ा हुआ है, इतना है, ठीक है। इससे पहले ये मेरी दूसरी बॉटल है, क्योंकि ना पहली वाली बॉटल मैंने तकरीबन आलमोस्ट 2 साल चलाई है, और इसको भी मैंने आलमोस्ट इतना ही चलाना, 2-2.5 साल चला लेना है। ये मैं तब यूज़ करता जब मैं किसी फंक्शन वगैरह पे जाना हो, मैंने शैम्पू वगैरह करना हो ना। तो वैसे तो मैं शैम्पू नहीं करता, मैं जो है ना डव सोप नहीं आता उससे मैं अपने बाल जो है ना वॉश करता हूँ, क्योंकि उससे वो मुझे ये काफ़ी सूट करता है, वो काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। लेकिन इम्पोर्टेड वाला, यानी लोकल नहीं। एक तो लोकल यहाँ यानी आम दुकानों में मिला वो नहीं, आप अल्फता वगैरह से या किसी अच्छे स्टोर वगैरह से इम्पोर्टेड वाला लें जो मेड इन जर्मनी हो, ठीक है, या मेड इन इंडोनेशिया वाला हो, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। उसमें यानी आप बालों में ना यानी वो क्या कहते हैं आपको कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती, और जो है ना आपके बालों में यानी वो फ्रिजीनेस भी पैदा नहीं करता। तो उसके बाद मैं हमेशा ये सीरम वगैरह लगा लेता हूँ, क्योंकि ये ना यानी काफ़ी मैंने इसको लगाया था नहीं, और मैंने सीरम यूज़ किए हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी सूट किया, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो क्योंकि एक तो मतलब कि यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है ना। मतलब मेरा तो एक ही ड्रॉप यूज़ होता है बस, और ये इसमें कितना आलमोस्ट 80 ml है ये, ठीक है। और आप भी अगर यूज़ करें तो आपके 6-7 माह तो आराम से निकाल ही जाएगा, अगर आप 2-3 ड्रॉप्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डेली भी यूज़ कर रहे हैं तो 6-7 माह आपके निकाल जाएगा। तो मेरा तो 2 साल निकाल गया था, क्योंकि मेरा एक ड्रॉप भी मैंने यूज़ करना था, तभी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर मुझे यूज़ करना पड़ जाता है तो मैं फिर यूज़ करता हूँ उसे। तो सही है कि हाँ, मेरे बाल जब यानी वॉश होते हैं तो उसके बाद ये है ना यानी मैं इसको लगाता हूँ तो मेरे बाल काफ़ी मतलब स्मूथ और जो है ना उसमें फ्रिजीनेस वगैरह नहीं होती, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा है उसको, तो फिर ये इस तरह का मतलब ना सीरम यानी लाजमी यूज़ करना चाहिए बाल वॉश करने के बाद। और जो है ना और हाँ, आपने जब बाल अपने वॉश करने ना यानी शैम्पू वगैरह से आप जब बाल वॉश कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो आपने मतलब अपने बालों को ना यानी ऐसे नहीं करना। अपनी आपकी झाग आ रही है तो आप अपने बालों को ऐसे ऐसे रगड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। रगड़ना नहीं, अपने बालों का अपने स्कैल्प साफ़ करना है, ठीक है ना। तो आपके बाकी लेंथ में जो ऑयल वगैरह अगर है तो वो खुद ही साफ़ हो जाएगा, वो खुद ही क्लीन हो जाएगा। आपने उनको रगड़ना नहीं है, अगर आपने रगड़ा तो आपके बालों में जो है ना, अगर आपके बाल लंबे तो उसमें फ्रीजनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। और ये ऐसा पॉइंट है जो लोग बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं और बालों को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं। फिर उसके बाद वो जब
टॉवल से मतलब कि अपने बाल ड्राई करने की कोशिश करते हैं, उससे भी बालों का ऐसे रगड़ते हैं। तो ये आपने रगड़ना नहीं है बालों को, ठीक है ना। और हाँ, अपने आप को ये ड्रायर से बचाएं, ठीक है ना। ड्रायर की जो हीट है उससे बचाएं उसको, उससे आपके बाल काफ़ी डैमेज होते हैं और काफ़ी जो है ना वो रफ़ हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके बालों की हीट मिलती है, वो बाल है कोई लोहे की तारें तो नहीं ना जो इतनी हीट बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी हीट मिलती तो आपके बाल जो है ना रफ़ हो गए, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होते हैं फिर आपके बाल रफ़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ड्रायर भी नहीं, अपने ड्रायर से भी आपने परहेज़ करना है। और जो है ना यानी कोशिश करें कि धूप में अपने बाल सुखाएं। और वो भी ये नहीं कि 12-1-2 बजे वाली धूप, जो सुबह वाली होती है, शाम वाली 3-4 बजे वाली होती है, ठीक है, वो धूप ठीक होती है। जैसे ये अभी मतलब कि अभी ये 4 बजे का टाइम है, तो अभी धूप, ये इस धूप में अपने मैं बाल जो है ना सुखा सकता हूँ, यानी ड्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। और जो है ना, हाँ, जो आपको मिलता है कि अपने बालों को रगड़ना नहीं, अपने स्कैल्प साफ़ करना है। अब स्कैल्प को साफ़ करना, बाकी ये चीज़ें खुद ही साफ़ हो जाएंगी, ठीक है, ये लेंथ खुद ही साफ़ हो जाएगी। तो उससे भी ये कि आपके बालों में काफ़ी जो है ना फ्रीजीनेस कम होगी। और भी यानी काफ़ी तरीके जो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताता जाऊँगा, कि ऐसे वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर ऐसे कोई देखता नहीं है, ठीक है। शुक्रिया।